देखिए एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्किल है जिसकी जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। देखिए इस सर्किल की एक आर्क है, वो इसके सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाती है वो एंगल है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको उस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। थीटा इज इक्वल टू कितना है 60। लेंथ ऑफ आर्क। देखिए किसी भी आर्क की लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 180 पाई आर। थीटा अपॉन 180 पाई आर। थीटा मीन्स वो आर्क सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाती है वो एंगल है थीटा अपॉन 180 पाई आर। आर मीन्स उस सर्किल की रेडियस। थीटा 60 अपॉन 180 पाई 22 अपॉन 7 पाई है 22 अपॉन 7 आर 20 3 7 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से 3 कैंसिल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो देखिए जिस आर्क की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी थी उस आर्क की लेंथ होगी 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। देखिए इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर बनाया जाता है उस सेक्टर का एरिया निकालना। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 60 अपॉन 360 पाई 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर 21 इंटू 20 कैंसिल हो जाएगा। 6 3 से 2 से 11। देखिए 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 से तो ये आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेक्टर का जो एरिया है वो होगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड। कह रहा है कि इस आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोड है उसके द्वारा जो सेगमेंट बनाया जाता है उस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो भाई इस आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग ये कोड है और AB के कॉरस्पॉन्डिंग AB और इस आर्क के बीच में जो सेगमेंट है वो ये सेगमेंट है जो इस सर्किल का कैसा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। तो तीसरा हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के एरिया की यहाँ आइडेंटिटी लिखनी है। देखिए सेंटर का एंगल अगर 60 डिग्री का है तो इट मींस वह इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ ट्रायंगल होती है वो आइसोसेलेस तो होती है, मींस OA और OB दोनों इक्वल होते हैं। तो OA और OB जब दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री है और जब ये दोनों इक्वल है तो 180 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। मींस इस ट्रायंगल के अगर सेंटर का एंगल 60 डिग्री है तो तीनों ही एंगल 60 डिग्री हो जाते हैं। और जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री है वो ट्रायंगल होती है इक्विलेटरल। ऐसी ट्रायंगल होती है इक्विलेटरल और उसका एरिया होगा भाई √3 अपॉन 4 इज इक्वल टू थीटा। देखिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया आप पहले निकाल चुके हैं, कितना है 231 माइनस √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। 21 का स्क्वायर आएगा 441। ए स्क्वायर का मतलब साइड का स्क्वायर। सर्किल की जो रेडियस है उतनी ही लेंथ उस ट्रायंगल की साइड की। तो ये आएगा भाई 231 माइनस 441 अपॉन 4√3 इतने सेंटीमीटर। इसका एरिया होगा उसके सेगमेंट का एरिया। इसका एरिया होगा सेगमेंट। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सस्टेन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। कह रहा है कि एक सर्किल की एक कोड है जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर। मींस R इज इक्वल टू कितना है 15 सेंटीमीटर। सस्टेन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। देखिए इसकी एक कोड मान लो, कोई भी कोड मान लीजिए, AB कोड है। कह रहा है कि जो कोड AB है वो सर्किल के सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एंगल है कितने डिग्री का 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल।
देखिए इस कोड के करस्पॉन्डिंग जो माइनर सेगमेंट है उसका भी एरिया निकालना है और जो मेजर सेगमेंट है उसका भी एरिया निकालना है। और कह रहा है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 और √3 इज इक्वल टू 1.73। √3 की जगह क्या पुट करना है 1.73। क्लियर। देखिए पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए दोबारा से 60 डिग्री का एंगल है तो ट्रायंगल के एरिया की भी डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख दीजिए। क्या होगा √3/4 a स्क्वायर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। थीटा 60/360 पाई 3.14 आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 माइनस √3 की जगह 1.73/4 15 का स्क्वायर 225 6 कैंसिल हो रहा है 2 1.57 देखिए ये एरिया निकालना है तो 225/2 दोनों में से कॉमन आ रहा है। 225/2 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो यहाँ तो बचेगा 1.57 माइनस यहाँ बचेगा 1.73/2 1.73/2 मीन्स 1.73 को 2 से डिवाइड करना है। 1.73 को 2 से डिवाइड करना है 0.865 क्या आएगा 0.865 ठीक है। ये आएगा भाई 225/2 इंटू देखिए 1.57 में से 0.865 को माइनस कर लीजिए क्या आएगा 0.705 क्लियर है। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए 225 की 0.705 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई 225 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.705 से तो इज इक्वल टू आएगा 158.625 इसके अपॉन में क्या है 2 अपॉन में क्या है 2। अब इट मीन्स इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू आएगा 79.3125। ये कैंसिल करेंगे 2 से तो आएगा 1.57 और नीचे आएगा 3 तो 1.57 की 225 से मल्टीप्लाई करेंगे 353.25/3 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 389.25/4 दोनों को डिवाइड करके माइनस करेंगे तो आएगा 20.4735 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया होगा माइनर सेगमेंट। दूसरा हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। उसमें से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करना है 20.4375 पाई 3.14 आर स्क्वायर 225 माइनस 20.4375। देखिए 3.14 की 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा 706.5 माइनस 20.4375 इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर उसके
मेजर सेगमेंट का एरिया हो। क्लियर? देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर subtend a right angle subtend an angle of 120 डिग्री एट द सेंटर। ये सर्किल की कोड है, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। इस कोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है ना उसका एरिया निकालना है। तो ये सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। देखिए इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम माइनस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करें। लेकिन जब हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो हमें उस ट्रायंगल की बेस और हाइट की आवश्यकता होगी। क्लियर है? देखिए भाई अगर ट्रायंगल का ये एंगल 120 डिग्री है तो ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे? 30 डिग्री। कितने कितने डिग्री के होंगे? 30। देखिए बेस और हाइट फाइंड आउट करने के लिए सेंटर से इस कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे ओसी। क्लियर? और जो परपेंडिकुलर होगा वो इस कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ से जो AB है वो तो बेस है, कितना हो जाएगा? x + x मीन्स 2x। और जो OC है वो परपेंडिकुलर उसकी हाइट हो जाएगी। तो हमें दोनों निकालना है, एक तो x निकालना है, एक OC निकालना है। देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल OCB, इन राइट एंगल ट्राइंगल OCB x/12, x बेस 12 हाइपोटेन्यूज, b/h cos 30, x/12 is equal to √3/2। √3/12 अगर उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। x is equal to √3/2 into 12 कैंसिल हो जाएगा 6, x is equal to 6√3। हमें निकालना है AB मीन्स 2x, तो 2 into 6√3 is equal to 12√3 से। क्लियर है? दूसरा हमें OC चाहिए तो हम लिखेंगे OC/OB। OC/OB कितना है? 12। OC परपेंडिकुलर, OB हाइपोटेन्यूज, P/H साइन एंगल 30। OC/12 साइन 30 1/2। तो यहाँ से OC आ जाएगा। OC इज इक्वल टू होगा 12/2 कैंसिल हो जाएगा 6। OC इज इक्वल टू 6। देखिए उससे आने के बाद में हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स θ/360 πr² -1/2 बेस इंटू -1/2 बेस इंटू पाई। थीटा 120/360 पाई 3.14 r², 12 इंटू 12 -1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए बेस कितना है? बेस AB है। AB की वैल्यू कितनी आई है? 12√3 इंटू हाइट 6। हाइट कितनी है? 6। 2 से कैंसिल हो जाएगा 3, ये कैंसिल 3 से ये कैंसिल 3.14 इंटू 40 36√3 की भी वैल्यू पुट करनी है भाई 1.73। देखिए मल्टीप्लाई करके लिखेंगे